अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये है संडे का दिन और यहाँ हम लोग चले गए थे सब्ज़ी मंडी। सबसे पहले हमने लेनी थी सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे। घर में सब कुछ ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलें, आज छुट्टी है, मैंने कहा सामान वगैरह भी ले आए। यहाँ मैं आ गई थी घर और फिर मैं यहाँ सब्ज़ियाँ निकाल के धोने की तैयारी कर रही थी और फिर वन बाय वन मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह सारी मैंने टोकरी के अंदर डाली और धोया इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं ना सबसे पहले ना इनको ना वॉश कर लेती हूँ, इसलिए कि मैंने कहा जो कोई मिट्टी वगैरह हो ना वो साफ़ हो जाए इसके अंदर ना, बाद में आसानी होती है निकाल के बंदा बनाना शुरू कर दे। यहाँ मैं इसको धोने लगी थी। मैंने कहा चलो आज इसकी रेसिपी बनाते हैं। और मेरे शौहर कब से मुझे कह रहे थे कि बे की रेसिपी बनाओ और इसको डालो यूट्यूब पे। फिर मैंने कहा चलो आज संडे है तो चलो आज बे ही बना लेते हैं। फिर ये सब सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसको सुखाने के लिए फैला दिया। मैंने कहा चलो इसको हवा लगे और तब तक मैं रेसिपी वगैरह बना लूँ और बाकी और घर के काम वगैरह कर लूँ। और यहाँ फिर मैंने बे की कटिंग वगैरह की, इसको बॉईल किया अच्छे तरीके से गलाने के लिए। और यहाँ मैंने सालन वगैरह बनाया और ये है बिहाइंड द सीन, यहाँ मेरी रेसिपी बन रही है और मेरा साथ साथ व्लॉग बना रही थी। अब आ गई सलाद कट करने की बारी। यहाँ मैंने प्याज ठंडे पानी में भिगो के रख दिए थे और फिर यहाँ मैंने थोड़े खीरे वगैरह कट किया और सलाद वगैरह बनाई। एक दिन तो छुट्टी का होता है। फिर आ गई जनाब खाना खाने की बारी और यहाँ खाना रेडी हो चुका था और फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊँ और फिर रोटी वगैरह ले आए थे और ये जेठानी के घर से चावल आ गए थे। और यहाँ है मेरे चैनल, इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ये है मेरा व्लॉग का चैनल सलमा ज़रीफ़ के नाम से। और जो मेरा दूसरा है चैनल मिराल वाईटी, ये है मेरा रेसिपी का, यहाँ मैं खाने वगैरह डालती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। शाम का टाइम था, फिर सब्ज़ियाँ वगैरह सारी रखी मैंने फ्रिज के अंदर और यहाँ फिर थोड़ा घर का सामान लेना था। मैंने कहा चलें घर का सामान ही ले आएँ, बाहर चलें और तबीयत थोड़ी फ्रेश हो जाए। और ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ था। शाम को तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल पड़ती है और देहातों में तो जो लोग रहते होंगे उनको बहुत ज़्यादा लगती होगी ना। और यहाँ हम लोग आ गए थे मेगा स्टोर पे। हम लोग ज़्यादातर घर का सामान यहीं से ही लेते हैं क्योंकि इनके पास हर चीज़ बहुत मुनासिब और बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। साफ़ सुथरी पैकिंग होती है इनकी और सफाई का ख़ास ये लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ फिर मैं आई केचप वगैरह लेनी थी, वो देखी। यहाँ तो लाइन लगी हुई थी नेशनल ब्रांड्स की, सारी हर किस्म की केचप अवेलेबल थी इनके पास। और यहाँ केचप वगैरह ले के फिर मैं ये देख रही थी और कौन कौन से फ्लेवर हैं इसमें। मुझसे तो वो बास्केट उठाई नहीं जा रही थी। फिर मेरे शौहर आ गए, मैंने कहा चलें आप पकड़ें और मैं वीडियो भी साथ साथ बनाऊं और सामान वगैरह भी साथ साथ उठाती जाऊं। और यहाँ फिर मैंने राइस लिए और ये राइस हैं जी सुल्तान, मेरे मोस्ट फेवरेट राइस। और यहाँ राइस वगैरह ले के फिर मुझे याद आया कि सिरका वगैरह लेना है, तो फिर मैं पीछे मुड़ी। फिर मैंने सिरके की बोतल उठाई, वो डाली बास्केट के अंदर। यहाँ मैं देख रही थी कि ज़्यादा छोटा साइज़ तो नहीं है ये। और यहाँ इनके पास माशाल्लाह से लाइन ही लगी हुई है हर चीज़ की। मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे रेसिपी के लिए, बहुत मेन किरदार अदा करते हैं मिसाले। अगर ये चीज़ें ना हो तो बस आप लोग ऐसे समझें कि ना दूध के अंदर जैसे पत्ती ना डालें और चाय पीने का मज़ा ना होना, वैसे ही है मिसाले भी। सालन में अगर ना डालें ना तो मुझे तो चैन नहीं आता बिल्कुल भी। थोड़ा सा कुछ ख़त्म होता है मैं तो चल पड़ती हूँ खुद ही लेने के लिए ना। यहाँ गरम मसाला मैं देख रही थी, वो लिया। और इस गरम मसाले के अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है, आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं फिर लेना पड़ता। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बातियान के फूल, सब कुछ तेज़पात इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ मैं आ रही थी दूसरी साइड पे, यहाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या लेना है। शैम्पू वगैरह मैं यहाँ खड़ी होकर देख रही थी और दूसरा टिश्यू वगैरह का डब्बा भी लेना था, वो निकलवा रही थी। और ये लिया, यहाँ मैं देख रही थी कि शैम्पू कौन सा लूँ और यहाँ शैम्पू वगैरह ले लिया। और फिर ये भाई निकाल रहा था टिश्यू का डब्बा, मैंने उसे कहा साथ साथ भाई फ़ोन भी सुनो और हमारा काम भी करते रहो। अब आ गई सर्फ वगैरह की बारी और यहाँ वो लिया। और ये है विम
और यहाँ मैंने वाशरूम धोने के लिए विम पाउडर लिया, और क्योंकि विम पाउडर तो वाशरूम में मेन किरदार अदा करता है ना, अगर ये ना हो तो समझे आपका वाशरूम तो धुला ही नहीं है ना, बिल्कुल ना साफ़ हुआ है। यहाँ सब चीज़ इनके पास अवेलेबल थी, हर ब्रांड एक तरतीब से इन्होंने रखा हुआ है, ऐसा जासू जो के। और यहाँ आ गई हमारे बिल की बारी। बिल वगैरह क्लियर करके फिर हम लोग चले गए आगे मार्केट की तरफ, मेन मार्केट की तरफ। मैंने कहा चले, कोई और घर की चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, एक दो वो ली। फिर मैंने कॉस्मेटिक्स का थोड़ा बहुत सामान लेना था। ये है लाइन, और यहाँ से बच्चों को दिखाते हैं, जब ट्रेन गुजरती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ, बचपन में हम भी ऐसे ही खुश होते थे और देखा करते थे। अब तो हमें फ़िक्रें खा गई हैं, अब तो हमारे दिमाग से सोची ही नहीं ख़त्म होती। बस अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे, जो वक्त हो बस खुशी हंसी गुजारे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करे। बस यहाँ आ गई थी मैं ब्रांड कलेक्शन पे। यहाँ मैंने फिर लिया अपना कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह। मेरा ना अमूमन एक ही बार सारा जब ख़त्म हो जाता है ना, फिर मैं जाती हूँ लेने। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ लेती रहूँ ना, फिर इतना पता नहीं लगता। और यहाँ मैं निकलवा रही थी बुर्श, काफ़ी हालत मेरे बुर्श की ख़राब हुई थी। मैंने कहा चले चेंज करें बुर्श को ना। यहाँ मैं देख रही थी कोई अच्छी क्वालिटी का, भाई तो 101 की दिखाई जा रहे थे। यहाँ इनकी मैंने नेल पेंट की कलेक्शन देखी, बेइंतहाशा कलर। बस यहाँ आ गई हमारे बिल की बारी, और फिर इन जनाब को हमने बिल वगैरह पे किया, और उसके बाद फिर बर्तनों की शॉप पे चली गई। यहाँ से फिर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी घर की। ज़ाहिर है कुकिंग अगर इंसान करता है तो हर चीज़ उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और यहाँ मैं देख रही थी कटर वगैरह और कुछ वो लिए। और यहाँ है इनकी कप की कलेक्शन, बहुत ज़्यादा थी और बहुत आला थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर हम लोग वापसी पे करीम पे गए, वहाँ से हम लोगों ने पी मटकी सोडा। और ये कैसे हो सकता है कि बाज़ार यहाँ मटकी ना पिए? मेरा मोस्ट फेवरेट मटकी सोडा है, बहुत आला। इसमें ये लोग डालते हैं सब्ज़ मिर्च, पुदीने की पत्तियाँ, लेमन और शिमला मिर्च, चाट मसाला वगैरह, बहुत ही आला था। और यहाँ फिर हम लोग आ गए आइसक्रीम पे। हाँ, मैंने कहा चलो आइसक्रीम वगैरह भी खा लें, आखिरी शिफ्ट थी ये मेरी। मैंने कहा इनकी आइसक्रीम हमने चेक नहीं की हुई थी, फिर मैंने कहा इनकी आइसक्रीम आज चेक करते हैं और ये खाते हैं इनका टेस्ट कैसा है। हम लोगों को ज़्यादातर चमन की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ मैंने ब्लूबेरी और पिस्ता लिया। और फिर हम लोगों की रवानगी हो गई घर की तरफ। और यहाँ ये है मेरे कॉलेज KFC। जो लोग रहीमिया खान से वो तो जानते ही होंगे इस कॉलेज को। यहाँ हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, मास्टर्स मैंने यहीं से किया था। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब